बढ़िया सर। आशा है कि फैमिली भी अच्छे होंगे। यस सर। तो थोड़ा सा तो मेरी बात तो होती है जब कोई अचीवमेंट होता है। सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मैं बेसिकली मुजफ्फरनगर से हूँ, यूपी 12 से, एक छोटे से गांव से। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है एक छोटे मतलब गांव से हुई है। उसके बाद में जो मेरी जो हायर एजुकेशन हुई है तो एक 10th की जो गांव से बाहर है स्कूल वहाँ से हुई है। उसके बाद मैं सिटी में चले गया था, ये 11th करीब मैंने 12th किया वहाँ से। 10th तक मैंने इंग्लिश मीडियम सॉरी हिंदी मीडियम में किया। जैसे ही मैं 10th के बाद 11th मीडियम सोच में इंग्लिश मीडियम में गया तो पहले साल ही फेल हो गया। पहले साल फेल क्योंकि मेरे से इंडिया से इंग्लिश आती नहीं। तो घर वाले बोले कि भाई चलो कितना आ जाओ सारे मतलब लग जाओ में खावड़ा वावड़ा दे दिया मुझे। लेकिन जो मेरे बुआ जी के लड़के थे वे ना उस स्कूल में टीचर थे, टीचर मैथ के। तो उन्होंने फिर बोला कि भाई नहीं तू पढ़ सकता है। तो फिर मैंने एक साल में 2 ही चैप्टर पढ़े थे मैथ के लिए। मैथ के केमिस्ट्री भी एक चैप्टर पढ़ा था पूरे साल में। होमवर्क करने में रह गया मैं। सेकंड साल तो मतलब दोबारा से मैंने 11th किया। तो फिर मैं 11वीं पास किया और 12वीं मेरी कोरोना में पास हो गई थी। मतलब फेल हो जाता तब भी, लेकिन हो गई थी किसी कारण से धोखे से कोरोना में। फिर उसके बाद मैंने 2023 में मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में मुझे वो सिक्योरिटी के इंश्योरेंस सेक्टर में है DCS ब्रांच है यहीं पे, वहाँ से मेरी ज्वाइनिंग हुई 2023 में इंश्योरेंस के नाम से है। वहाँ पे मैं काम करने लगा। फिर उसके बाद अच्छा मतलब 20 से 25 जाने स्टार्ट हो गए थे मुझे इंसेंटिव मिलता है, आपको पता ही है। फिर धीरे धीरे मतलब 20,000 भी मुझे कम लगने लगे। उसके बाद फिर मैंने लोन डिपार्टमेंट में साथ में लोन डिपार्टमेंट में जुड़ा, वहाँ से 10 से 15 आने लगे। फिर बड़े सपने पड़े हैं स्टार्ट शुरू से मेरी। तो फिर मैंने वीज़ा डिपार्टमेंट मतलब जो वीज़ा लगवाते हैं वर्क वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा वगैरह होता है उसमें काम कर रहा हूँ परमानेंट में, तीनों में फिक्स करके। लेकिन उसमें मेरे सपने बड़े बड़े थे, दुनिया घूमने का सपना है बचपन से ही। तो मैं हालांकि तो मैं चूज कर चुका हूँ अब तक 10 से 12 राज्यों में, उत्तराखंड में तो बता दूँगा पहले से ही। तो एक दिन मैंने सोचा खुद ही यार मतलब इससे गाड़ी कैसे लूँगा, क्योंकि मेरी जो ड्रीम कार है आपको बता दूँ स्कॉर्पियो एन। गाँव में ज़्यादातर होता है कि ड्रीम कार स्कॉर्पियो होती है, क्योंकि देहाती लोग हैं हमारा देहाती जो एरिया होता है स्कॉर्पियो की ब्रांड लगती है और लगती है। तो वहाँ से मतलब सोचा क्या यहाँ से तो खर्चा पानी चल रहा है, क्योंकि एक टूर में मेरे 10 से 15,000 रुपये खत्म हो जाते हैं आराम से, टोटल घूमने आता मैं। तो मैं सोचा कि एक दिन क्या हुआ, मैं सर्च ही कर रहा था कोई हरिद्वार के आसपास ऋषिकेश के आसपास मुझे कोई ऐसा वर्क मिल जाए लैपटॉप से, ताकि मैं दोनों काम करता रहूँ। इंश्योरेंस सेक्टर यहीं पर ऋषिकेश में ही और लोन डिपार्टमेंट, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है देहरादून के पास, तो यहाँ से भी सारा काम होता रहे। तो उस दिन मुझे इंस्टाग्राम पे मिली है एक अपॉर्चुनिटी है मेरी लाइफ में, इसका नाम है फॉरएवर। इसके लिए क्रैपिंग करता भाई। जिस पर्सन ने मुझे इसके बारे में बताया मिस्टर अजय जी, उनके लिए दिल से कर दो भैया क्रैपिंग। फिर मैं यहाँ पे आया, फर्स्ट डे आया तो मतलब पहले दिन आया जैसे आप लोग भी पीपीटी हो, जैसे आज पीपीटी हो रहा है भाई जो फर्स्ट डे किसी का आप ही की तरह आया। मैं बैठ गया आगे सुबह 10 साढ़े 10 बजे आते तो बैठाते मुझे यहाँ पे सर जैसे बैठते ही हम समझाते पीपीटी कराई, अपना समझाया, सब कुछ बताया। क्योंकि ऑलरेडी मैं इस सेक्टर में हूँ, फील्ड में काम कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे आइडिया है कि हाँ ऐसे होता है, मतलब ऐसा भी होता है सिस्टम हमारे यहाँ। तो हालांकि उस टाइम मेरा 10% मतलब हुआ था कि 10% पता लगा था कि ऐसे ऐसे होता है। फिर उसके बाद सर ने बोला अजय सर ने कि भाई एक काम कर, 3 से 4 दिन लगा ले, अगर केस समझ में आ जाए तो कर लेना, वरना तो जो कर रहा है कर रहा ऑलरेडी। क्योंकि मुझे पता था कि मुझे हरिद्वार में रह के ऋषिकेश में रह के काम करना है। तो मैं सारा कुछ लेके आया था, बैग लैपटॉप वगैरह सारे कपड़े उठा के गया था घर से। मैं उसको कोई बात नहीं, अब तो लिया है, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 दिन काम करेंगे यहीं से, कोई यहाँ नहीं करेंगे तो वहाँ करें, चल रहा है काम। तो धीरे धीरे दूसरे दिन समझ में आया थोड़ा मुझे फिलहाल ये जो इंडस्ट्री है इसके बारे में थोड़ा 20% 30% पता लगा। उसके बाद तीसरा दिन लिया, चौथा दिन लिया। फिर मैं सोचा था जहाँ पे काम कर रहा था ना मैं, वहाँ पे 10 से 12% मिलता था और पूरा दिन फील्ड में रहना होता था। मैं LIC में भी एजेंट हूँ, करंटली भी 4 सेक्टर में काम कर रहा हूँ आपको, एक LIC में, एक प्राइवेट इंश्योरेंस में और एक वीज़ा में और लोन में दिलवाता हूँ इसीलिए इंसेंटिव बेस। तो जैसे मुझे पता चला कि
यहाँ पे 70% तो हमारे जो फॉरएवर है जिसमें मैं आया हूँ वो दे देती है। मतलब मुझे इतना एक्साइटमेंट हुआ भाई, मतलब कितना अगर 3 साल में मैंने अब तक क्या जोड़ा है, कुछ नहीं जोड़ा है, घूमा केवल कुछ नहीं जोड़ पाया मैं 3 साल में। लेकिन अगर मैं 3 साल यहाँ दे देता, अगर 3 साल पहले मेरी लाइफ आ जाती है तो आज मैं लगभग सफाई मैंने तो हो ही आता कम से कम। तो भैया दिल से फॉरएवर के लिए एक क्लास कि यार मैं 3 साल पहले मैंने सर को बोला यार तू पहले बता देता ना 3 साल पहले तो आज शायद कुछ और ही नाम होता। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अभी मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर जिद लड़का हूँ बचपन से ही। अपने गांव में कंचे खेले हैं, किसी ने कंचे तो बचपन में कंचे मेरे यहाँ 4-5 दोस्त थे, तो मैं लीडर रहा अपने गाँव में। पूरे गाँव में कंचे जीत के सबसे ज़्यादा कंचे मेरे पास थे। और अगर आपको उनका विश्वास नहीं हो रहा तो मेरा दोस्त बैठा मेरे गाँव का काम करता, उससे पूछ देना, सबसे ज़्यादा कंचे मेरे पास थे। और फिर फोटो होता है, फोटो ये सलमान खान के और तुम्हारे बहुत सारे फोटो होते हैं। हाँ, पूरे गांव में सबसे ज़्यादा मेरे पास थे। और ये जो ताश माचिस वाले ताश होते हैं, ताश वो सबसे ज़्यादा मेरे पास है। अब भी मेरे गांव में तो पहले से सब पार्टी चलाते हैं पहले से ही, वरना तो सब तक पहले बनना दूसरे में नहीं आना। तो बीच में मैं उस टाइम में क्या होता है जो हम सोचते हैं सबने भाई हाँ जिस फील्ड में है सबसे पता है तो सब ऊपर गया सबसे। हालांकि एक बार 2-4 बार मैं परेशानी भी आई गई, सारे ताजी के मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ गद्दारी करी। क्योंकि जब कोई आदमी लीडर हो जाता है ना, लीडर इसकी गब्बर सिंह की फिल्म देखी होगी आपने, तो उसी के लोग मारना चाहते हैं इसको। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने फंसाया। एक होता है कि हमारे गाँव में क्या होता है, ट्वेल्व वगैरह भी होती है जंगलों में, दोपहर के टाइम जाया करते हैं स्कूल से अपने तुरंत चले जाते थे जंगलों में। मतलब कोई इतनी बड़ी थैली आया करती 100 रुपये की कंचों की, मतलब 100 रुपये की आया करती। तो मेरे भैया आते, उसके बाद मैंने क्या किया, एक पर्सन था अजय को तुम जानते हो शायद, है अजय, मैं ना हमारे परिवार में था। तो उसने धोखे से ना मैंने दबाए हुए थे कंचे दबा रखे थे धरती में, ताकि कोई चोरी ना कर सके। और उस टाइम में ना हंडी हो गई थी, बहुत बड़ी हंडी गाँव में चुन की ना हत्ते वाली होती होगी आपके भी पहले, है ना। तो सारा चुनी डाल के मैंने इसमें कंचे दबा दिए, मतलब उसको ना धरती में दबा दिया। और एक मतलब उसके ऊपर एक और रख दिया हंडी इस तरीके से। मेरी माँ कहने लगी एक हंडी पहनो तो ना मेरे आता चोरी का, और उससे ले गई। चलो कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, मैंने किसने बता दिया उसको कि मेरे घर में जो हमारा एक घर है घेर है हमारे घर में, कि वो हंडी तब रही है कंचे कम से कम हो गए 4-5-10 हज़ार के आसपास कंचे हो गए उसमें। तो उसमें क्या हुआ, रात में 11 बजे के बाद निकाली, मैं सो गया था उस टाइम, घेर में सोता था। तो घेर होता है गाँव में आपको पता ही है। तो उसमें मैं सो गया मैं, उसने 3-4 लोग गए मेरे दोस्त थे उसमें शामिल, योगेश था, योगेश हरी दोनों ने 11 बजे के बाद सारा फाड़ दिया सिस्टम। वैसे में उठा है कंगाल, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा लगा भाई उठ गया मैं तो अब कैसे जोड़ू कंचे भाई कहाँ चलाओ। तो फिर भाई मेरे दोस्त थे, हालांकि 2 दोस्त थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी। सिक्योरिटी गार्ड थे एक तरीके से मेरे साथ में। तो उन्होंने भाई 10-12 कंचे चीज़ें बदल लिए पैसों के लिए। उस टाइम पे ना 1 रुपया भी मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी लग रही थी। हर वाले ना मुझे 2 रुपये देते थे, 2007-8 के बाद आया। तो 2 रुपये कंचे लिए मैंने मम्मी से लिए, हालांकि उसमें बने मैंने बहुत ज़्यादा पिटाई भी करी पिटा में। तो 2 रुपये कंचे ले गए मैंने, फिर दोबारा से स्टार्ट किया। फिर 3 से 4 महीने के अंदर मैंने फिर मतलब इकट्ठे कर दिए बहुत, मतलब करनी है करनी कितनी बड़ी करनी होती है भर दी मैंने। फिर चैलेंज करा मैंने, भाई कोई भी गाँव में हो आ जाओ, मतलब मैं चलो ठीक है आ गए। जिसने मेरे कंचे उठाए थे ना उसके 7 दिन में सारे कंचे खाली कर दिए मैंने। कंचे मेरे थे लेकिन उस पर देते हैं सारे कंचे सारी जिंदगी। फिर ऐसे ही ताश भी ऐसे सेम ताश भी। तो अच्छा बचपने में घूमने कौन जाते थे बचपने में, मतलब जंगलों में स्कूल से आए, पूड़ी होती थी जंगलों में, पूड़ी होती है जंगल, मतलब हमारे यहाँ पास में पूड़ी थी। तो ताश के पास है यहाँ तो बोल जा रहा है देसी वाला चला सब 500 ताश। अगर तुम नहीं हेल्प करवाओगे ताश चुनने में, है ना, ताश से ना आई मार्च में 2 ताश तो वो आ रहा है। तो मैं उन्होंने कहते हैं ठीक है 500 दे दूँगा, कोई बात नहीं 500 दे दूँगा 10 दिन के बाद 500 दे 500 लेकिन तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी मेरी ताश चुनवाने में, ठीक है। तो मैं तो बैठा था मेरे चुके ताश, मैं इधर थोड़े इतने बड़े थे, खाना पे पानी चलता था, बैठ गया मैं आराम से बैठा, मैं ताश चुन गया आराम से, मुझे कोई दिक्कत से
इकट्ठे कर देना, 150 पास करते हैं 2 दिन के अंदर अंदर। फीचर लाइन करा मैंने, लोग आ रहे उसके अंदर का है, मतलब ऑटोमेटिक माइंड में सता की कंचे भी हटा सकी, मैं बता देता था कौन से नंबर पर कौन सा होगा, मतलब ऑटोमेटिक ऐसी मतलब माइंड मेंटलिटी बड़ी हुई थी कि मैं ऑटोमेटिक जान लेता था। फिर क्या उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैं मतलब सबसे ज़्यादा कंचे वाला बन गया, सबसे ज़्यादा ताश वाला, सबसे ज़्यादा फुट वाला, मेरे सब पर कोई था इस पूरे गाँव में, आज भी रिकॉर्ड है जी मेरा, कोई तोड़ता है मेरा रिकॉर्ड है। तो फिर जब मैं 8th में आ गया उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, टीचर ने मेरे माइंड में भर दिया, बहुत कुछ भर दिया। फिर मैंने कंचे कंचे छोड़ने लगा ना धीरे धीरे। क्या हुआ, जैसे बच्चे खेलते थे तो मैं ऐसे उड़ा देता, ये जो गाँव में बच्चे खेलते होते हैं गाँव में, है ना मेरे यार दोस्त, तो भाई काम करो ले आओ सारे कंचे, और छत पे खड़े हो गए, नीचे थी जंगल, छत पे खड़ा होगा सारे निकला सारे, मतलब ऐसी फीलिंग आया करती, बस मैं गिरा था मेरे दौड़ा कोई नहीं देता है ना, गाँव में कितना गिरी होते हैं। तो सारे कंचे मैंने ताश वाश सब उड़ा के ऐसे ऐसे ऐसे, अब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये है किसी फील्ड में मैंने ऐसे किया, ये तो मेरी बचपन की बात थी। अब 12th के बाद मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब जो इस सेक्टर में मैं आया, इंश्योरेंस सेक्टर में घर से बाहर निकला, तो फिर उसके बाद धीरे 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 काम करता गया। लेकिन ये सबसे थोड़े बड़े थे, घूम भी रहा मैं, लेकिन क्या हुआ, इंश्योरेंस भी किया, लोन डिपार्टमेंट में किया, अभी कंट्री कर रहा हूँ मैं। लेकिन जैसे फॉरएवर को मैंने समझा, 13 दिन लगे मुझे समझने में, 13 दिन जैसे समझा मैं, तुरंत प्रोसेस ही कर दिया मैंने, तुरंत से। लेकिन आप मत करना तो लेट, क्योंकि मुझे समझने में टाइम लगा, तो समझ जैसे समझाना टाइम लगा, उसके बाद कोशिश कर दी। फिर मुझे बताया क्या सुपरवाइजर के बारे में, तो मैंने कहा मैं सुपरवाइजर ही करना, सबसे पहले करना, क्योंकि मैं हर फील्ड में आपको पता जिद्दी लड़का पहले से मैं करना, तो सबसे फर्स्ट आना है। और बन भी गया है, 15 दिन के अंदर सुपरवाइजर बना हूँ यहाँ पे। क्योंकि किसी फील्ड में मैं टॉप पे रहना चाहता हूँ, किसी फील्ड में मेरे आसपास कोई भटके ना, सीधा मैं लीडर होना। और जल्दी आपको फरवरी के अंदर आपको मैनेजर पे डन कर देंगे हम, कन्फर्म है, कमिटमेंट है जी मेरा। और इसमें मेरे साथ देने वाले जो मेरे सीनियर्स हैं, मिस्टर मनोज जी, उनके लिए क्रैपिंग हो जाएगा ये। और सबसे जो मैंने इसको देखा है, मतलब जो मिस्टर का सर है, उनके लिए मतलब दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैंने उनको देखा और उनको समझा कि देखो भाई 3-6 साल के अंदर सर ने 2-2.5 करोड़, अगर मैं चलो 2 नहीं तो 50 लाख तो कमा लूँ 3 साल में, आधे बांध लो आधे। तो फिर मैं उस दिन को इस हिसाब से मैं काम करने लगा, और अब जल्दी आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो क्या आपको लग चुकी है तलब अब मंजिल पाने की, लग चुकी है तलब अब मंजिल पाने की, लग चुकी है तलब अब मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंक देंगे, खुद को आग में झोंक देंगे। रास्ते ठोकरे कहती है हार जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। पैसे वालों की दुनिया चमचागिरी करती है, लेकिन सॉरी, पैसे वालों की चमचागिरी तो दुनिया भी करती है, दुनिया करती है, लेकिन रिश्तेदार तो गरीबों के भी होते हैं। अभी कुछ सीखा होगा आपने?